दिसंबर 2025 का वह सर्द और शांत महीना मानो पूरे वातावरण में कोई गहरी बेचैनी बिखेर रहा था। हवा धीमी थी पर ठंडी आंधियों सा एहसास दे रही थी। शहर की सड़कों पर रोशनी तो थी, लेकिन उनमें कुछ ऐसा खालीपन था जो सामान्य दिनों की हलचल से बिल्कुल अलग लगता था। मानो कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो या फिर कोई ऐसी बात जिसे सुनने से पहले ही मन भारी होने लगे। उसी शांत और थके हुए माहौल के बीच शहर के एक पुराने किंतु विश्वसनीय अस्पताल में एक वृद्ध व्यक्ति अपने कमरे में लेटे थे। उनकी दाढ़ी लंबी थी, चेहरा थका हुआ लग रहा था, पर आंखों में अभी भी एक ऐसी चमक थी जो बताती थी कि जीवन ने उन्हें कितना कुछ सिखाया है। कमरे में मशीनों की धीमी आवाज गूंज रही थी, जो किसी लोरी की तरह लगातार चलती रहती थी। बाहर गलियारे में नर्सों के कदमों की आवाज आती रहती थी, पर इस कमरे के भीतर समय मानो ठहर गया था। वृद्ध व्यक्ति, जिनका जीवन संघर्षों, प्रेरणाओं और अनगिनत अनुभवों से भरा था, अपने अंतिम दिनों में कुछ ऐसी बातें कहना चाहते थे जिन्हें वह वर्षों से दिल में दबाए बैठे थे। उन्होंने बहुतों को दिशा दी थी, बहुतों को प्रेरित किया था, और कई जीवन उनके एक छोटे से वाक्य या सलाह से बदल गए थे। लेकिन अब जब जीवन धीरे धीरे सांझ की तरह ढलने लगा था, तो उनके मन की गहराइयों में एक अजीब सी शांति और साथ ही एक अधूरापन भी था। इस माह के शुरू होते ही वह समझ गए थे कि अब जीवन का वह समय आ गया है जब हर क्षण को एक विदाई की तरह महसूस किया जाता है। हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी, पर भीतर वह जानते थे कि अब यह संसार उनसे बहुत धीरे धीरे दूर जा रहा है। उन्हें लगता था कि शायद अब उन बातों को कह देना चाहिए जो वह हमेशा कहना चाहते थे। उन्होंने हमेशा लोगों को समझाया था कि जीवन केवल पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए होता है, पर अब वह खुद महसूस कर रहे थे कि जो कुछ उन्होंने दिया वह शायद और भी ज्यादा हो सकता था। कमरे में सफेद चादरें थीं, दीवारों पर हल्की रोशनी थी, और खिड़की से आने वाली ठंडी हवा उनके चेहरे को छूती हुई बीते हुए समय की यादें ताज़ा कर जाती थी। उन्हें बचपन का वह समय याद आता जब वह एक छोटे गांव में रहते थे, जहां चारों तरफ खेत थे, नदी थी, मिट्टी की खुशबू थी और जीवन में सरलता थी। उस समय उन्हें लगा भी नहीं था कि आगे का जीवन उन्हें इतनी दूर तक ले जाएगा जहां वह अनगिनत लोगों की उम्मीदों का आधार बनेंगे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत यात्राएं की थीं, अनगिनत लोगों से मिलते रहे, उनकी ज़रूरतें समझते रहे, और हमेशा कोशिश की कि वह किसी न किसी तरह लोगों के मन का बोझ हल्का कर सकें। कई बार लोग सिर्फ इसलिए संभल गए क्योंकि उन्होंने उनके मन में विश्वास का एक छोटा सा दीपक जला दिया था। पर अब जब वह अपने बिस्तर पर लेटे थे, तो उन्हें लगता था कि शायद कई दिल ऐसे रहे होंगे जिन्हें वह समझ नहीं पाए या जिन तक वह पहुंच नहीं पाए। एक युवा व्यक्ति उनसे मिलने आया। वह हमेशा उनकी शिक्षाओं से प्रभावित रहा था। जब उसने कमरे में प्रवेश किया, तो उसके कदमों में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, मानो वह कहने को बहुत कुछ लाया हो पर शब्द गले में अटक रहे हों। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और बहुत धीमी आवाज में कहा कि जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं कि किसी के पास कितना समय हो, बल्कि यह कि वह उस समय को किन भावनाओं के साथ जीता है। उन्होंने युवकों को हमेशा यही सिखाया था कि जीवन का अर्थ बाहर नहीं भीतर होता है। युवा व्यक्ति की आंखें नम थीं। वह बोला कि उसने हमेशा उनसे प्रेरणा ली है और आज भी वह उनसे सीखना चाहता है। वृद्ध ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि सीखना एक ऐसा मार्ग है जिसका अंत कभी नहीं होता। जब तक मनुष्य खुला रहता है, तब तक वह बढ़ता रहता है, लेकिन जब वह सोचता है कि वह सब कुछ जान चुका है, तभी उसका पतन शुरू होता है। उन्होंने उसे समझाया कि जीवन में सबसे बड़ा धन अनुभव होता है और सबसे बड़ा नुकसान अहंकार। कमरे के बाहर सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी और ठंडी हवा में एक अलग सी शांति थी। ऐसा लगता था कि यह माह अपने साथ किसी गहरे निर्णय का संदेश लाया है। वृद्ध व्यक्ति मन ही मन महसूस कर रहे थे कि उनका समय अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उनकी
आत्मा बिल्कुल शांत थी, उन्हें मृत्यु से कभी भय नहीं रहा क्योंकि उन्होंने हमेशा इसे केवल एक परिवर्तन की तरह देखा था, एक यात्रा से दूसरी यात्रा की ओर कदम बढ़ाने जैसा। उन्होंने आंखें बंद करते हुए सोचा कि इस दुनिया में हर व्यक्ति एक किरदार की तरह आता है, उसका अपना समय होता है, अपने संवाद होते हैं, अपने उतार चढ़ाव होते हैं, और फिर जब उसका अभिनय पूरा हो जाता है तो वह मंच छोड़ देता है और कोई और आकर नई कहानी लिखता है। यही संसार का नियम है, यही जीवन की गति है। उनकी स्मृतियों में एक के बाद एक चित्र उभरते जा रहे थे। कभी वह खेतों में दौड़ते दिखते, कभी नदी किनारे बैठकर पत्थर पानी में फेंकते, कभी किसी सभा में लोगों को समझाते, कभी किसी पीड़ित को सांत्वना देते, कभी किसी बच्चे को हंसाते, कभी किसी बूढ़े को गले लगाकर उसका दर्द कम करते। उनका पूरा जीवन एक ऐसी पुस्तक की तरह था जिसकी प्रत्येक पंक्ति में अनुभव स्याही की तरह बसा हुआ था। धीरे धीरे कमरा और भी शांत होता गया। मशीनों की आवाजें उतनी ही नियमित गति में चलती रहीं, पर भीतर एक अलग ही महाकाव्य रचा जा रहा था। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और कहा कि इस संसार में सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य अपनी अच्छाई को कभी न त्यागे। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे रास्ते कितने भी ऊबड़ खाबड़ क्यों न हो, एक अच्छा मन ही वह ज्योति है जो अंधेरे को दूर करती है। उन्होंने समझाया कि लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि जीवन की असली कमाई कितने रह गए या कितनी उपलब्धियां मिल गई। यह नहीं होता, बल्कि यह होता है कि कितने दिलों को आपने राहत दी, कितने लोगों को आपने उम्मीद दी, कितनों को आपने दुख के समय संभाला। उनकी यही बातें सुनकर वह युवा व्यक्ति फफक कर रो पड़ा। वृद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आंसू कमजोरी नहीं होते, बल्कि मन के भार को हल्का करने का माध्यम होते हैं। मनुष्य जब रोता है तो उसकी आत्मा थोड़ी और पवित्र हो जाती है और वह चीजों को अधिक साफ नजर से देख पाता है। इस माह की दोपहरें धूप की तरह हल्की और गर्म थीं, जो कमरे में आकर मानो किसी पुराने मित्र की तरह समय बिताती थीं। वृद्ध व्यक्ति उस धूप में आंखें बंद कर लेते और ऐसा लगता मानो वह अपने बीते वर्षों को फिर से जी रहे हों। धूप का वह स्पर्श उन्हें उन दिनों में ले जाता जब वह युवा थे, उत्साह से भरे थे, दुनिया को समझने का जज्बा रखते थे, हर छोटी बड़ी बात को सीखने और सहेजने के लिए तत्पर रहते थे। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होता गया, पर मन उतना ही शांत रहने लगा। उन्होंने हौले से कहा कि जब कोई मनुष्य जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचता है, तब उसे समझ आता है कि दुनिया में दौड़ने की गति से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि चलना किस दिशा में है। मनुष्य गलत दिशा में भागता रहे तो अंत में पाता है कि वह खुद से ही बहुत दूर चला गया। उन्होंने बताया कि मनुष्य को कभी भी ईर्ष्या या क्रोध को दिल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही भावनाएं आत्मा को भारी कर देती हैं, जबकि क्षमा और करुणा वह हवा हैं जो मन को हल्का करती हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी यही सिखाते रहे कि मनुष्य का मूल्य उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसके इरादों से आका जाता है। शाम होते होते कमरे में थोड़ा अंधेरा फैल गया। नर्सों ने लाइट जलाई, पर उस रोशनी में भी एक धुंध थी। वृद्ध अपनी धीमी होती सांसों के साथ बार बार यही महसूस कर रहे थे कि उनका अंत निकट है, पर उन्हें कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा कि जीवन के अंत का भय केवल उन्हीं को होता है जिन्होंने जीवन को अधूरा जिया हो, जिन्होंने दूसरों के लिए कुछ न किया हो, जिन्होंने स्वयं को समझा न हो। पर जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसे अंत भी एक नई शुरुआत की तरह लगता है। उनकी बातें जैसे जैसे डूबती हुई शाम में खोती जा रही थीं, कमरे में बैठे लोग भी उतने ही गहरे विचारों में डूबते जा रहे थे। उन्होंने अंतिम बार आंखें खोलकर कहा कि मनुष्य को हमेशा अपनी आत्मा के सत्य के साथ जीना चाहिए, यही जीवन का वास्तविक मार्ग है। धीरे धीरे उनकी आवाज धीमी होती गई, उनकी सांसें मंद पड़ती गईं और अंततः एक शांत लहर की तरह वह इस संसार से एक अन्य आयाम में प्रवेश कर गए। कमरे में एक शांत हो चुकी सच्चाई थी। हवा जरा भारी हो गई थी, पर उस भारीपन में भी एक गहरा संदेश छिपा था कि जीवन का अंत
कभी अंत नहीं होता, यह केवल परिवर्तन है। वृद्ध व्यक्ति के शांत होने के बाद कमरे में मौजूद हर व्यक्ति एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। उस खामोशी में कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहरी स्थिरता थी जो जीवन के सत्य को सामने रख देती है। उनकी सांसें थम चुकी थीं, पर उनकी उपस्थिति कमरे में अब भी महसूस की जा सकती थी। ऐसा लगता था जैसे उनकी ऊर्जा अब भी हवा में तैर रही हो और किसी अदृश्य स्वर में कह रही हो कि जीवन का अंत केवल जीवन का विराम है, समाप्ति नहीं। कमरे में बैठे लोग धीरे धीरे समझ रहे थे कि जो व्यक्तित्व उन्हें छोड़कर गया है वह केवल उनके सामने से नहीं गया, बल्कि उनके भीतर उतर गया है। उनकी हर सीख, उनकी हर बात, उनके हर अनुभव अब वहां मौजूद हर व्यक्ति की आत्मा में किसी दीपक की तरह जलने लगा था। ऐसा लगता था कि वह व्यक्ति हमेशा इसी तरह किसी न किसी के भीतर जीवित रहेगा। अस्पताल के गलियारे में जब यह बात फैली कि वह अब दुनिया से विदा हो चुके हैं, तो वहां काम करने वाले कई लोग भी रुक गए। उन्हें भली भांति पता था कि वह वृद्ध व्यक्ति सिर्फ एक मरीज नहीं थे, उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति उनकी किसी बात से बदलकर लौटता था। उनका व्यवहार, उनके शब्द, उनकी दृष्टि हर किसी को भीतर तक छू जाती थी। धीरे धीरे कमरे के बाहर लोगों का आना शुरू हुआ। कुछ लोग वर्षों से उन्हें जानते थे, कुछ ने उन्हें केवल एक बार देखा था, पर उस एक बार ने उनके जीवन में बदलाव ला दिया था। कई तो ऐसे भी थे जो बस उस प्रेरणा के कारण आए थे जो उन्हें कभी किसी वीडियो, किसी सभा या किसी लेख के माध्यम से मिली थी। कमरा फूलों की सुगंध से भरता गया। सफेद गंध से भरा हुआ माहौल एक पवित्र अनुभूति दे रहा था। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो मृत्यु के बाद भी देखने वालों को यह विश्वास दिला दे कि उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह जिया है और उनकी किसी भी इच्छा का बोझ उनके भीतर अब नहीं है। उस युवक जिसे वृद्ध ने अंतिम शिक्षा दी थी, वह अब भी उनकी चारपाई के पास बैठा था। उसकी आंखें अब भी नम थीं, लेकिन चेहरे पर कोई भय नहीं था। वह जानता था कि उसे एक बहुत बड़ा दायित्व मिला है। वह दायित्व यह था कि वह उनकी बातों को आगे ले जाए, उनका संदेश औरों तक पहुंचाए, जीवन की गहराइयों को समझे और दूसरों तक पहुंचाए। उसने धीरे से वृद्ध के हाथ को छुआ। उनकी हथेली अब ठंडी हो चुकी थी, पर उन ठंडी उंगलियों में एक ऐसी अनुभूति थी जिसने उस युवक को पूरी तरह बदल दिया। उसे महसूस हुआ कि जैसे वृद्ध ने जाने से पहले उसके हाथ में बहुत कुछ सौंप दिया है और अब उसे उस धरोहर को लेकर आगे बढ़ना है। धीरे धीरे अस्पताल के बाहर शाम गहरी होती जा रही थी। सड़क की रोशनियां जल चुकी थीं और शहर अपने ही ढंग से गति में आ गया था। लेकिन उस युवक के लिए यह माह, इस शाम, यह क्षण, उसका पूरा जीवन बदल गया था। उसके भीतर एक ऐसी आग जल उठी थी जो भय या दुख की नहीं, बल्कि संकल्प की आग थी। वह वृद्ध के शरीर के पास बैठकर सोचने लगा कि क्या जीवन वास्तव में इतना छोटा है, या मनुष्य ही इसे छोटा समझने की भूल कर देता है। शायद जीवन कभी छोटा नहीं होता, बल्कि मनुष्य उसे सीमाओं में बांध देता है। वह कल्पनाओं को किनारे कर देता है, भावनाओं को दबा देता है और फिर कहता है कि समय कम है, जबकि सच यह है कि समय तो हमेशा वही था। मनुष्य ही उसे देखने का नजरिया भूल गया। अगले दिन जब अंतिम संस्कार की तैयारी की गई तो वहां इतने लोग इकट्ठा हुए कि अस्पताल का आंगन छोटा पड़ गया। हर कोई उनकी एक बात सुनाता, हर कोई अपना अनुभव बताता और हर अनुभव किसी गहरी सीख की तरह था। कुछ लोग बताते कि उन्होंने बस एक बार उनसे मुलाकात की थी और उसी मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी थी। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि जब वह जीवन से टूट चुकी थीं, तब वृद्ध ने उनसे कहा था कि मनुष्य टूटता नहीं है, सिर्फ थक जाता है, और थकान का उपचार विश्राम और प्रेम से होता है, हार मान लेने से नहीं। वह बात सुनकर वह सब समझ गई थीं और आज वह अपने परिवार का स्तंभ हैं।
एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि वह कभी जीवन में आत्मविश्वास की कमी से परेशान रहता था, लेकिन वृद्ध ने उसे बस यह कहा था कि चिड़िया उड़ना अपने पंखों की वजह से नहीं बल्कि अपने विश्वास की वजह से सीखती है। यदि पंख ही सब कुछ होते तो हर पक्षी उड़ता और हर इंसान सफल होता, पर विश्वास ही वह शक्ति है जो भीतर से उठती है। उनकी बातें सुनकर युवक समझ रहा था कि वृद्ध की सीख कितनी गहरी थी। वह जीवन को शब्दों में नहीं बल्कि भावों में समझते थे। उन्होंने कभी किसी को सिर्फ सलाह नहीं दी बल्कि हर सलाह को अपने अनुभवों के रंगों से सजाया था। जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो ऐसा लगा जैसे पूरा माह सिसक उठा हो। हवा ठंडी थी पर उसमें एक हल्की सी गर्माहट भी थी। शायद उनकी उपस्थिति का एहसास अब भी हवाओं में घुला हुआ था। रास्तों पर खड़े लोग उन्हें देखते और मन ही मन सोचते कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनका जाना भी एक सीख दे जाए। युवक उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। वह रोया जरूर था पर अब उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह यह समझ चुका था कि उसके जीवन की अगली दिशा अब तय हो चुकी है। उसे वृद्ध द्वारा दी गई सीख को दुनिया तक पहुंचाना है। अंतिम संस्कार के बाद वह काफी देर तक नदी के किनारे बैठा रहा। उसके सामने बहता हुआ पानी जैसे उसे अनगिनत बातें कह रहा था। उसने धीरे से मुट्ठी भर पानी उठाया और देखा कि पानी हाथों से फिसलकर बह जाता है, पर उसके भीतर एक ठंडक छोड़ जाता है, ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य किसी के जीवन से चला जाता है पर उसकी यादें उसके भीतर हमेशा एक ठंडी छाया की तरह बनी रहती हैं। वह नदी के किनारे बैठकर सोचने लगा कि वृद्ध अक्सर कहते थे कि जीवन एक नदी की तरह है, जहां बहना जरूरी है, रुकना नहीं, क्योंकि जो रुक जाता है वह सड़ने लगता है और जो बहता है वह स्वच्छ रहता है। यही कारण है कि मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उस युवक ने मन में निर्णय लिया कि वह वृद्ध की कहानियों को एकत्र करेगा। उनकी कही हर बात को वह संरक्षित करेगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनसे सीख सकें। वह उनकी पुरानी डायरी लेकर बैठा जिन पर हल्की सी पुरानी मिट्टी की खुशबू थी। उनमें उनके हैंडरिटन विचार थे जो उन्होंने वर्षों तक लिखे थे। उनमें जीवन के अनगिनत सूत्र थे, जैसे जीवन का सत्य बाहर नहीं भीतर है। दर्द हमेशा सिखाता है, परंतु यदि मनुष्य उसे समझ ले तो दर्द मार्गदर्शक बन जाता है। मनुष्य अपने विचारों से नहीं अपनी नीयत से महान होता है। हर दुख मनुष्य को तोड़ता नहीं बल्कि उसे परखता है। और सबसे महत्वपूर्ण, विदाई अंत नहीं है बल्कि एक और आरंभ की प्रस्तावना है। युवक इन पंक्तियों को पढ़कर भीतर तक भीग गया। हर शब्द में एक यथार्थ था, हर पंक्ति में एक जीवन था। धीरे धीरे उसने यह समझना शुरू किया कि वह केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं था बल्कि वह एक ऐसा दीपक था जिसने अनगिनत दिलों में रोशनी छोड़ी थी। अब उसका शरीर साथ नहीं था पर उसकी रोशनी अभी भी जल रही थी और शायद सदियों तक जलती रहेगी। दिन बीतते गए और दिसंबर 2025 का अंत धीरे धीरे पास आने लगा, पर युवक ने यह ठान लिया था कि वह इस माह को केवल विदाई के रूप में याद नहीं करेगा बल्कि यह वह माह होगा जिसमें उसे जीवन का असली अर्थ मिला था। वह उन जगहों पर जाने लगा जहां वृद्ध अक्सर जाते थे, कभी किसी अनाथालय में बच्चों को कहानी सुनाते, कभी किसी मंदिर के बाहर बैठे दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते, कभी अस्पताल में रोगियों का हाथ थामकर उनसे बात करते। युवक ने उन सभी को ढूंढना शुरू किया जो वृद्ध को जानते थे। उनकी बातें रिकॉर्ड करने लगा, उनकी स्मृतियां लिखने लगा ताकि एक बड़ी पुस्तक बनाई जा सके। धीरे धीरे वह समझ गया कि वृद्ध जीवन को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से समझाते थे। वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते थे बल्कि हर व्यक्ति को अपने भीतर के सत्य से जोड़ते थे। यही कारण था कि लोग उनसे प्रभावित होते थे। एक दिन युवक उसी अस्पताल में गया जहां वृद्ध ने अंतिम समय बिताया था। वह वही कमरा देखने गया। वहां अब कोई और मरीज था पर कमरे की दीवारें अब भी वह सब महसूस कर रही थीं जो उस वृद्ध ने वहां कह दिया था, जैसे कमरे ने उनकी ऊर्जा को अपने भीतर संजो लिया हो।
वहां खड़ी एक नर्स बोली कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा मरीज नहीं देखा जो मृत्यु से इतना शांत हो, जो अपने अंतिम क्षणों में भी दूसरों को सीख दे जाए। नर्स ने कहा कि अक्सर लोग अपने अंतिम समय में डर जाते हैं, लेकिन वह तो मुस्कुरा रहे थे जैसे किसी नई यात्रा पर जा रहे हों। युवक यह सुनकर और भी भावुक हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिम्मेदारी और भी बड़ी है। वह उन सभी भावनाओं को दुनिया तक पहुंचाएगा जो वृद्ध दुनिया को दे गए थे। शहर में धीरे धीरे लोग उनके बारे में बातें करने लगे। हर कोई किसी न किसी रूप में उनसे जुड़ा था, और अब युवक उन सभी को मिलकर एक नई रोशनी जगाना चाहता था ताकि वृद्ध की आत्मा को सुकून मिले। वह वृद्ध के घर गया। वहां उनके पुराने सामान, किताबें, तस्वीरें और एक पुराना कमरे में रखा दीपक था जिसे वृद्ध हर शाम जलाते थे। यह दीपक अब बुझा हुआ था, पर युवक को लगा जैसे वह उसे फिर से जलाने के लिए ही आया है। वह दीपक जलाता है और कमरे में अचानक एक गहरी शांति फैल जाती है। वह उसी कमरे में बैठकर सोचता है कि जीवन की यात्रा कितनी अजीब है। कोई आते आते दुनिया को बदलकर चला जाता है, और कोई रहते रहते सिर्फ बीत जाता है। वह घंटों उन्हीं यादों में डूबा रहा जहां वृद्ध की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। वह आवाज जो कहती थी कि मनुष्य को रोशनी बनना चाहिए, न कि किसी रोशनी का इंतजार करना चाहिए। धीरे धीरे युवक ने वृद्ध की हर बात को अपने जीवन का नियम बना लिया। वह रोज किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करता। जो भी उसके रास्ते में आता वह उससे अच्छे शब्द कहता, उसे उम्मीद देता जैसे वृद्ध दिया करते थे। समय गुजरता गया, पर वृद्ध की स्मृतियां और भी गहरी होती गईं। अब युवक जहां भी जाता लोग उसे वृद्ध का संदेशवाहक समझने लगे। वह अपनी हर बात में वही सरलता, वही गहराई और वही विनम्रता लाने लगा जो वह वृद्ध में देखता था। दिसंबर 2025 खत्म हुआ, पर उस माह ने युवक को नया जन्म दिया। जैसे वह एक नई आत्मा बन गया हो, जैसे उसने जीवन को समझना शुरू कर दिया हो। वह समझ चुका था कि विदाई कभी भी वास्तव में समाप्ति नहीं होती। विदाई सिर्फ उस क्षण का नाम है जहां एक जीवन दूसरे जीवन की शुरुआत कर देता है। वृद्ध भले ही इस दुनिया से चले गए थे, पर उनकी आत्मा अब युवक के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी थी। और इस तरह एक व्यक्ति की विदाई ने एक नई कहानी लिख दी, एक ऐसी कहानी जिसका अंत नहीं है, क्योंकि वह अब अनगिनत जीवनों में फैल जाएगी, अनगिनत दिलों में उतर जाएगी और अपनी रोशनी देती रहेगी।